एवरीवन, क्या हाल है सबके। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो गाइस, जवान की शूटिंग को लेकर एक ऐसी अपडेट निकल कर आई है जो मैं आपको बताऊंगा तो आप कहोगे वाह 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 यार, कैसी अपडेट दे दी, क्या मज़ा आ गया। तो इस तरह का सीन है। लास्ट स्केड्यूल चल रहा है, इसके बाद रैप अप हो जाएगा। इसमें जो है वो कौन सा क्लाइमेक्स का होने वाला है या कौन सा सीन है, इसमें क्या होने वाला है, सब कुछ बताऊंगा। और साथ ही बहुत सी न्यूज़ निकल के आ रही हैं कि ये पोस्टपोन्ड हो रही है, पोस्टपोन्ड हो रही है, तो वो भी बताऊंगा ये हो रही है या नहीं, रिलीज़ डेट क्या होने वाली है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। तो गाइस, आज जो अपडेट निकल कर आई है कि वो ये है, मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा और सब कुछ मैं बताऊंगा, रिवील करूंगा। बहुत से ऐसे हैं जो रिवील नहीं करते, मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कि इस लास्ट स्केड्यूल में ये चल क्या रहा है और कर क्या रहे हैं। तो देखें गाइस, अब ये लास्ट स्केड्यूल है, इसके बाद ये रैप अप हो जाएगा। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी चल रहा है। पोस्ट प्रोडक्शन की कोई टेंशन नहीं है, वो काम चल रहा है। तो इसमें इस स्केड्यूल में जो मे आई थिंक 7 डेज़ का है, 7 डेज़ या इससे अबव भी हो सकता है। इसमें सीन्स कुछ ऐसा है कि आपको एक बात कंफर्म कर दूं कि इस मूवी में शाहरुख खान SRK जो हैं उनका लुक एज यंग एज नहीं है। वो थोड़े से मीन्स के यंग नहीं है, थोड़े से बूढ़े हैं, यंग नहीं है वो, ये बात क्लियर हो गई, यंग नहीं है। तो इसमें वो किसी का, इस शेड्यूल में वो किसी का पीछा कर रहे हैं, मीन्स के भागते, या कोई विलन हो सकता है या कोई मतलब कि किसी का भाग के पीछा कर रहे हैं उसको मारने के लिए, या पता नहीं क्या ये शूट करना था। बट एटली कुमार डायरेक्टर हैं, उन्होंने कुछ अलग सोचा है कि इस शूट को ना कुछ अलग तरीके से वो शूट कर रहे हैं। तो वो जो है कैंसिल हो चुका है, अब उसको रीशूट कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं, रियल लोकेशन। पहले क्या था कि मे भी उसको जो है वो CGI की मदद से दौड़ा रहे थे या कुछ ऐसा कुछ सीन था, अब उसे कैंसिल कर दिया गया है। अब उसे रियल लोकेशन पे शूट कर रहे हैं और 2 डायरेक्टर हैं इस शेड्यूल में। एटली कुमार अकेले डायरेक्टर थे, और भी फाइटर्स जो डायरेक्टर थे, जो डायरेक्शन एक्शन डायरेक्ट कर रहे थे, वो भी उनके साथ थे। बट स्पेशली ये जो शेड्यूल है, ये भागने वाला शेड्यूल, किसी के पीछा करने का शेड्यूल, तो इस शेड्यूल को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए रियल लोकेशन भी करना था, और भी कुछ एक्टिविटीज़ थी जो वो पूरी करनी थी। तो इसे कंप्लीट करने के लिए 2 और डायरेक्टर हैं, मुझे उनका नाम का तो कंफर्म नहीं है, देखना पड़ेगा। बट 2 और डायरेक्टर हैं जो एटली कुमार ने शामिल किए हैं। एटली कुमार ने शामिल किए हैं उस जो सीक्वेंस है उसको अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए। 3 डायरेक्टर हो गए, एटली कुमार, 2 और हैं। उसको रियल लोकेशन पे दोबारा शूट किया जा रहा है, दोबारा शूट किया जा रहा है। तो हो सकता है इस शेड्यूल में थोड़ा सा डिले हो। तो इस तरह का सीन है कि किसी का पीछा कर रहे हैं, मे बी कार, एक्शन सीन्स, और इसमें एक्शन सीन्स भी ऐड किया जा रहा है। पहले एक्शन सीन्स नहीं था, अब जो है वो एक्शन सीन्स भी होगा। और दौड़ाने वाला ऐसे VFX की मदद से नहीं, अब जो रियल दौड़ाने का सीन होगा, इस तरह से कुछ चल रहा है। तो अब आते हैं पोस्ट बॉन्ड की तरफ। देखें गाइस, पोस्ट बॉन्ड ये ऑफिशियल कोई भी अपडेट नहीं आई, ये सारे जो है रूमर्स हैं, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई कि ये पोस्ट बॉन्ड हो रही है या नहीं। मेकर्स की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई। देखें गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर पोस्ट बॉन्ड हो गई तो ये 1-2 मंथ के लिए पोस्ट बॉन्ड नहीं होगी, क्योंकि आगे डंकी ने भी आना है। अगर ये रिलीज़ पोस्ट बॉन्ड हो गई तो मे बी डंकी भी हो सकती है। पहले तो ये पोस्ट बॉन्ड नहीं होगी, अगर हो गई तो फिर ये हमें 2024 में देखने को मिलेगा। इससे पहले हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें सलार भी आनी है, भोला और वॉर 2, इस तरह के मूवीज़ जब टाइम ही ना हो, इस तरह का क्लैश चल रहा हो। क्योंकि पठान जब रिलीज़ हुई तो कोई ऐसी मूवी नहीं थी, तब जाके पठान ने 1000 करोड़ कंप्लीट किए हैं। कंप्लीट आज हो जाएंगे 1000 करोड़, तब जाके पठान ने 1000 करोड़ कंप्लीट किए हैं, क्योंकि मूवी का क्लैश किसी के साथ भी नहीं था। अब आप सोचो, जब मूवीज़ पोस्ट बॉन्ड होगी तो होगी, फिर जाके रिलीज़ होगी, सब मूवीज़ गुजर जाएंगे। तो 1 मंथ के लिए तो होगी नहीं, क्योंकि अगर 1 मंथ के लिए होगी तो फिर तो क्लैश ही क्लैश होगा, क्योंकि ऊपर से और ब्लॉकबस्टर मूवीज़ आ रही हैं।
तो अब कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, कोई ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन का काम साथ साथ हो रहा है और शेड्यूल भी ओके है, सब कुछ ओके है। मींस के मैं आपको काउंट करवाता हूँ, पोस्ट प्रोडक्शन हो रहा है, डायरेक्शन हो रही है, प्रमोशन का काम भी हो रहा है, क्योंकि हिट हुई, पठान हिट हुई, समझो प्रमोशन हो गई। बॉन्ड का कोई ऐसा सीन नहीं है कि मूवी पोस्टपोन्ड हो। मे बी हो भी जाती है तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 2 या 3 मंथ के लिए नहीं, हमें 2024 के स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ ये पोस्टपोन्ड होगा ही नहीं, जो तारीख दी गई है उसे ही होगा। अदरवाइज़ अगर पोस्टपोन्ड हो भी गई तो ये कुछ ना कुछ हमें या लुक देंगे या कोई प्रोमो रिलीज़ करेंगे, उस प्रोमो के साथ ही हमें न्यू रिलीज़ डेट का मेंशन किया जाएगा, तब भी कंफर्म होगा, क्योंकि मेकर्स की तरफ से तब जाके कंफर्म होगा हाँ भाई अब जो है वो पोस्टपोन्ड हो रही है। अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है, कोई अब 1% भी चांस नहीं है कि ये पोस्टपोन्ड हो। नहीं होगी पोस्टपोन, बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं होगी। कि हम इस वजह से कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं सब कुछ क्लियर है। आप कह सकते हो ना कि थोड़ा सा इशू आ रहा है, और बंदा तो डरने वाला है नहीं, क्योंकि पठान को बॉयकॉट किया गया, तब चाहते थे कि या कोई प्रमोशन भी नहीं की, ऐसे ही रिलीज़ कर दिया। बंदा डरने वालों में से नहीं है, या किसी मूवी की वजह से या डर की वजह से ये इस साल मैं रिलीज़ नहीं करूँगा, अगले साल मैं रिलीज़ करूँगा, नहीं, इस तरह का कोई सीन नहीं है। मे बी अगर पोस्टपोन हो गई तो हमें प्रॉपर अनाउंसमेंट किया जाएगा किसी प्रोमो के साथ या लुक के साथ या टीज़र के साथ प्रोमो अनाउंसमेंट किया जाएगा। अदरवाइज ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि मूवी को पोस्टपोन किया जाए। तो कैसी लगी ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को लाइक करना, वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करना। आने वाले वीडियो जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।